हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे पराग कोश की संरचना, जिसमें हमने पराग कोश की भित्ति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि पराग कोश की भित्ति के अंदर लघु बीजाणुधानियों का निर्माण कैसे होता है और लघु बीजाणुधानियों से लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि पराग कोश के अंदर पाई जाने वाली प्रपशु कोशिकाएं, प्रपशु कोशिका के अंदर जब परिणत विभाजन होता है, परपशु कोशिका के अंदर जब परिणत विभाजन होता है, आरसी स्पोरियल सेल्स जो होती है, इस आरसी स्पोरियल सेल्स के अंदर जब परिणत विभाजन होता है तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक बाहर की ओर बनती हैं, इसे प्राथमिक द्वितीय कोशिका कहते हैं, और एक अंदर की ओर बनती हैं, इसे बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। तो देखिए, इनके अंदर परिणत विभाजन हुआ तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनी। बाहर की ओर बनी, वो बनी प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल्स। इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ? इसके द्वारा पराग कोश की भित्ति परतों का निर्माण हुआ, जो आपने पढ़ लिया। इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ? पराग कोश भित्ति परतों का, भित्ति परतें बनी इसके द्वारा, जो आपने पढ़ लिया। और दूसरे प्रकार की कोशिका जो अंदर की ओर बनती हैं, वो बनती हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं। ये कहाँ बनती हैं? ये अंदर की ओर बनती हैं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका के अंदर जब विभाजन होता है तो इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से बीजाणुजन उत्तकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीजाणुजन उत्तकों का निर्माण होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। ये बीजाणुजन उत्तक जो होते हैं, ये लघु बीजाणुधानियाँ कहलाती है। अब इनके अंदर पाई जाने वाली जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में वृद्धि होती हैं, इनका जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, वो कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी कि बीजाणुजन उत्तक के अंदर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बदलती रहती है। यानी कि जो कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, जिनका जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है और जिनका केंद्रक बड़ा हो जाता है, और वो कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि लघु बीजाणुओं को जन्म देने वाली कोशिका कहलाती हैं। यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहलाती है, MMC। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती हैं, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बने हुए 4 लघु बीजाणु कैलोज से निर्मित भित्ति द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और इसलिए इन्हें लघु बीजाणु सतुष्क कहा जाता है। यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और इस विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से कितने बीजाणु बने? 4 बीजाणु बने। ये 4 बीजाणु जो होते हैं, वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं कैलोस की भित्ति के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इसे बने हुए चारों लघु बीजाणुओं को लघु बीजाणु सतुष्क कहा जाता है। लघु बीजाणु
शतुष्क कहा जाता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। लघु बीजाणु शतुष्क कहा जाता है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु शतुष्क का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन जो होता है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि बीजाणु जन उत्तक की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और इस प्रकार से बने हुए जो लघु बीजाणु होते हैं, ये लघु बीजाणु वो जुड़े हुए होते हैं कैलोस के निर्मित भित्ति के द्वारा, और इसलिए इन्हें लघु बीजाणु शतुष्क कहा जाता है। अब लघु बीजाणु शतुष्क के अंदर जो चारों लघु बीजाणु हैं, ये चारों लघु बीजाणु 5 प्रकार से विन्यासित होते हैं। ठीक है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए। परागकोश के अंदर पाई जाने वाली प्रपशु कोशिकाओं के अंदर जब परिणत विभाजन होता है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, बाहर की ओर प्राथमिक वित्तीय कोशिका और अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका के अंदर जब विभाजन होता है जिससे बीजाणुजन उत्तकों का निर्माण होता है, यानी कि लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। और इन लघु बीजाणुधानी के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ये वृद्धि करती हैं, जिनका जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, केंद्रक बड़ा हो जाता है। उन कोशिकाओं को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहा जाता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये चारों लघु बीजाणु कैलोस के द्वारा निर्मित भित्ति से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन्हें लघु बीजाणु शतुष्क कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस परागकोश की लघु बीजाणुधानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से चार अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
कहते हैं। यानी कि पराग कोश की लघु बीजाणु धानी के अंदर उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब देखिए, इस प्रकार से बने हुए लघु बीजाणु जनन द्वारा निर्मित 4 लघु बीजाणु कैलोस से निर्मित भित्ति द्वारा जुड़े होते हैं। इन्हें हैं लघु बीजाणु चतुष्क, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। देखिए कि लघु बीजाणु जनन के द्वारा जब 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है तो ये चारों लघु बीजाणु कैलोस पदार्थ से निर्मित भित्ति के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड ये लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। लघु बीजाणु चतुष्क के चारों लघु बीजाणु पांच प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार से विन्यासित होते हैं। ये निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। देखिए किस प्रकार का होता है। इसके अंदर लघु बीजाणु चतुष्क के चारों लघु बीजाणु किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। देखिए कि इनमें लघु बीजाणु चतुष्क के तीनों लघु बीजाणु एक तल में दिखाई देती है। तीनों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक तल में दिखाई देते हैं और चौथा लघु बीजाणु जो होता है वो इनके पीछे की तरफ स्थित होता है। तो इस प्रकार का जो विन्यास है वो चतुष्फलकीय विन्यास कहलाता है। और इस प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क जो है वो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। एक तरफ से देखने पर 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। चौथा लघु बीजाणु जो होता है वो इनके पीछे की तरफ स्थित होता है। तो इस प्रकार का जो विन्यास है वो चतुष्फलकीय कहलाता है। ऐसा होता है अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों के अंदर। द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार का होता है। नंबर 2 देखिए विन्यास लघु बीजाणु चतुष्क का 2 नंबर विन्यास देखिए समद्विपार्श्विक आइसोबाइलेटरल
कैसे होता है देखिए, इनके अंदर लघु बीजाणु शतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। जब इस शतुष्क को एक तरफ से देखा जाता है तो चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का विन्यास जो होता है वो समद्विपार्श्विक कहलाता है। और इस प्रकार का विन्यास जो होता है वो अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में इस प्रकार का लघु बीजाणु शतुष्क पाया जाता है, जिसे एक तरफ से देखा जाए तो चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के विन्यास को समद्विपार्श्विक विन्यास कहा जाता है। ऐसा किसके अंदर होता है? ऐसा होता है अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में। एक बीजपत्री पादपों में इस प्रकार का लघु बीजाणु शतुष्क पाया जाता है। अब 3 नंबर देखिए लघु बीजाणु शतुष्क का प्रकार, इसे बोलते हैं क्रॉसित। किस प्रकार का होता है क्रॉसित? देखिए, इनके अंदर दो लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, यानी कि लघु बीजाणु का दोनों का युग्म जो होता है वो दोनों युग्म एक दूसरे से समकोण बनाते हैं। जैसे देखिए, ऊपर के जो लघु बीजाणु के युग्म जो होता है उसके दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और नीचे के लघु बीजाणु के युग्म में एक लघु बीजाणु दिखाई देता है और दूसरा लघु बीजाणु इनके पीछे की तरफ स्थित होता है। तो इस प्रकार का विन्यास जो होता है वो क्रॉसित कहलाता है, यानी कि इनमें दो लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं। ये ऊपर का युग्म है और ये नीचे का लघु बीजाणुओं का युग्म है। नीचे के युग्म के अंदर एक लघु बीजाणु दिखाई देता है और जबकि ऊपर के युग्म के अंदर दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का विन्यास जो होता है वो क्रॉसित कहलाता है। और इस प्रकार का लघु बीजाणु शतुष्क जो होता है वो मैग्नोलिया के अंदर पाया जाता है। अब देखिए 4 नंबर टी आकार, टी शेप्ड कैसा होता है? इसके अंदर देखिए 2 लघु बीजाणु जो होते हैं वो अनुप्रस्थ रूप से और 2 लघु बीजाणु लंबवत रूप से विन्यासित होते हैं। यानी कि इस प्रकार के लघु बीजाणु शतुष्क के चारों लघु बीजाणुओं में से 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित होते हैं और जबकि 2 लघु बीजाणु लंबवत रूप से व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार का शतुष्क जो होता है वो टी आकार का शतुष्क कहलाता है। और ऐसा होता है, एग्जाम्पल एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया के अंदर इस प्रकार का लघु बीजाणु शतुष्क पाया जाता है। अब देखिए 5 नंबर का प्रकार देखिए, 5 नंबर किस प्रकार का लघु बीजाणु शतुष्क होता है? इसे रेखीय कहा जाता है। रेखीय लाइनर किस प्रकार का होता है? इसके अंदर लघु बीजाणु शतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे 1, 2, 3 और 4 चारों लघु बीजाणु एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का लघु बीजाणु विन्यास जो होता है लघु बीजाणु शतुष्क के अंदर वो रेखीय प्रकार का लघु बीजाणु शतुष्क कहलाता है। और ऐसा होता है हेलोफिला के अंदर। तो इस प्रकार से पाए जाने वाले लघु बीजाणु शतुष्क हैं वो 5 प्रकार से विन्यासित होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है शतुष्फलकीय, जिसके अंदर 3 लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक तल में दिखाई देते हैं और एक लघु बीजाणु जो होता है वो इनके पीछे की ओर स्थित होता है। और दूसरा होता है समद्विपार्श्विक, जिनके अंदर लघु बीजाणु शतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं, तो इसे बोलते हैं समद्विपार्श्विक। तीसरे नंबर पे होता है वो होता है आपके क्रॉसित। क्रॉसित के अंदर 2 लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, जिनमें
ऊपर के युग्म के दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, जबकि नीचे के युग्म के दोनों लघु बीजाणुओं में से एक लघु बीजाणु ही दिखाई देता है। और 4 नंबर पे आता है टी आकार। टी आकार के अंदर 2 लघु बीजाणु जो होते हैं वो अनुप्रस्थ रूप से और 2 लघु बीजाणु हैं वो उसके नीचे लंबवत रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार से टी आकार बन जाता है, तो इसे टी आकार लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। और 5 नंबर पे आता है रेखीय प्रकार। और रेखीय प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर चारों लघु बीजाणु एक रेखिक क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए, इन लघु बीजाणुओं के अंदर एक कैलोस से निर्मित भित्ति पाई जाती है, जिससे ये लघु बीजाणु हैं वो जुड़े हुए होते हैं। आपने पढ़ा था कि टैपेटम जो होती हैं उनके द्वारा कैलेज एंजाइम का स्त्रावण होता है, और उस कैलेज के एंजाइम के स्त्रावण के द्वारा इस कैलोस का विघटन हो जाता है, जिससे ये लघु बीजाणु जो हैं, चतुष्क के लघु बीजाणु जो होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। किसके द्वारा? कैलेज एंजाइम के द्वारा कैलोस का विघटन हो जाने से ये चारों लघु बीजाणु जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और वो गोल आकृति के हो जाते हैं। अब इन्हें परागकण कहा जाता है। अब ये लघु बीजाणु जो हैं वो परागकण में बदल जाते हैं। कब बदलते हैं? जब ये लघु बीजाणु चतुष्क से अलग हो जाते हैं। अलग कब होते हैं? जब अलग जो होते हैं वो कैलेज एंजाइम के द्वारा कैलोज का विघटन हो जाता है, जिससे ये चतुष्क के चारों लघु बीजाणु हैं वो पृथक हो जाते हैं और इनकी आकृति गोलाकार हो जाती है। अब इन्हें परागकण कहा जाता है। परागकण जो होते हैं वो लघु बीजाणु चतुष्क से लघु बीजाणु जो पृथक होने के बाद में गोलाकार आकृति होती है वो परागकण कहलाती है। लघु बीजाणु चतुष्क लघु बीजाणु चतुष्क के मध्य पाई जाने वाली कैलोज से निर्मित भित्ति का कैलेज एंजाइम के द्वारा विघटन हो जाने से लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं। चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं तथा इनका आकार गोलाकार हो जाता है। गोलाकार हो जाता है, इसे परागकण कहते हैं। परागकण पोलन ग्रेन कहते हैं।